हाय, दिस इज रेणुका, योर क्वांट एजुकेटर। आज हम सॉल्व करेंगे मेंस लेवल डीआई सेट 13 जो कि एक बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड डीआई होगा। बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हैं जब मैंने बोट एंड स्ट्रीम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ठीक है, बोट के स्पीड को हम क्या मानते हैं x, और करंट के स्पीड को हम क्या मानते हैं, करंट या स्ट्रीम के स्पीड को y मानते हैं। ठीक है, अगर बोट रिवर के अलोंग जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई होगा। और अगर बोट रिवर के अगेंस्ट जा रहा है तो वो होता है अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, x माइनस वाई होता है। ठीक है, और अगर आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड गिवन है, वहाँ पे बोट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, और करंट या स्ट्रीम का स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो वो चाहे आपको बोट का स्पीड दे, करंट का स्पीड दे, या डाउनस्ट्रीम का स्पीड दे, या अपस्ट्रीम का स्पीड दे, कोई भी स्पीड दे देगा, एक आपको क्वेश्चंस पूछेगा उसके ऊपर, आप इसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, अब जिनको हिंदी में चाहिए डीआई वो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द डीआई। देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ 5 डिफरेंट बोट्स ऑन ए डे एंड सम वैल्यूज आर मिसिंग। यहाँ पे पी क्यू आर एस टी 5 बोट्स हैं जिनके डाउनस्ट्रीम स्पीड गिवन है। पी का 12 किलोमीटर पर आवर, क्यू का 18 किलोमीटर पर आवर और एस का 22 किलोमीटर पर आवर गिवन है। और यहाँ आर और टी का देखो कोई वैल्यू गिवन नहीं है, यानी यहाँ मिसिंग है वैल्यू। ठीक है, और यहाँ सिर्फ आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड गिवन है, अपस्ट्रीम स्पीड गिवन नहीं है, बोट का स्पीड गिवन नहीं है, स्ट्रीम का स्पीड भी गिवन नहीं है। देखते हैं शायद क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर यहाँ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वहाँ पे शायद कुछ गिवन होगा। देखते हैं। स्टडी द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट P इज 50% ऑफ इट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड, यानी यहाँ इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपस्ट्रीम स्पीड का गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट P 50% ऑफ इट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है, 12 है, इसका 50% कितना होगा, 6 होगा। तो P का अपस्ट्रीम स्पीड आया 6 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड टू अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट Q इज 9:7। बोट Q का कह रहा है डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम रेशियो क्या है, 9:7, यानी 9 का वैल्यू हमें पता है 18 है, तो 1 क्या होगा, 2 होगा, तो 7 क्या होगा, अपस्ट्रीम है 14 होगा, तो यहाँ आएगा 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट S इज 18.18% लेस दैन इट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड, यानी S की बात कर रहा है। 22 से इसका अपस्ट्रीम स्पीड जो है 18.18% लेस है। अच्छा, 18.18% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 9.09 का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 9.09% का 1/11 होता है ना। तो 18.18% इसका कितना गुना है, दुगना है, इंटू 2। तो यहाँ भी इंटू 2 करो, 2/11 होगा। ठीक है, ये 2/11 होता है, तो इसका वैल्यू हमें पता है 22 है। तो ये कह रहा है 2 लेस है, यानी 9 होगा। तो 11 इज इक्वल टू 22 है, 1 इज इक्वल टू 2 है, तो 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, 18 आया। अपस्ट्रीम स्पीड किसका, S का है। ठीक है, मतलब यहाँ भी R और T के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। देखते हैं शायद क्वेश्चंस में गिवन होगा। इस इन्फॉर्मेशन में से जितना डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड निकालना था हमने निकाल लिया है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट R is 10 किलोमीटर पर आवर and downstream speed is 60% more than upstream speed and it takes total 13 hours to travel downstream and upstream together, then find total distance traveled by boat R। ठीक है, यहाँ पे R का इन्फॉर्मेशन गिवन है। कह रहा है अपस्ट्रीम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कह रहा है 60% मोर देन है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/5 है।
तो 5 का वैल्यू अगर 10 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ डाउनस्ट्रीम कह रहा है 3 मोर है यानी 8 होगा, तो 8 का वैल्यू कितना होगा, 16 होगा। डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड 16 और 10 निकल कर आए। ठीक है, फिर कह रहा है इट टेक्स टोटल 13 आवर्स टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टुगेदर। ठीक है, और डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को मान लो x डिवाइडेड बाई डाउनस्ट्रीम कितना है 16 प्लस x डिवाइडेड बाई अपस्ट्रीम कितना है 10 इज इक्वल टू 13 है। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 80, 5x यहाँ आएगा 8x इज इक्वल टू 13। तो यहाँ 13 से 13 कट जाएगा, x कितना आएगा 80। यहाँ पे 80 आंसर करके मत आना, वो पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यहाँ x प्लस x 2x है, तो 2 इंटू 80 कितना होगा 160 किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द स्पीड ऑफ बोट T in still water is 11 times of speed of stream and upstream speed of boat T is 15 km per hour, then find the time taken by boat T to cover a distance of 90 km in both downstream and upstream। ठीक है, यहाँ पे T के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और कह रहा है स्ट्रीम का स्पीड अगर 1 है मान लो, तो बोट का कितना है 11 टाइम्स कह रहा है 11। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम क्या होगा 12, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा 10। इनको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा 6:5। अब कह रहा है अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, यानी इसका वैल्यू 15 होगा, तो 6 का वैल्यू क्या आएगा 18। ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम कितना आया 18 और 15 निकल कर आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन बोथ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, यानी 90 यहाँ भी डाउनस्ट्रीम में भी जाएगा, कितना होगा 18 प्लस 90 अपस्ट्रीम में भी जाएगा डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू कितना होगा, कह रहा है यहाँ 18 से काटोगे तो 5 आएगा, यहाँ 15 से काटोगे तो 6 आएगा, 5 6 11 आवर्स करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोट P गोज फ्रॉम A टू B, जिसका डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 96 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑन ए डे एंड रिटर्न्स बैक टू A। ठीक है, पहले यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। बोट P की बात कर रहा है जिसका यहाँ डाउनस्ट्रीम गिवन है 12 और अपस्ट्रीम हमने निकाला 6। ठीक है, 96 किलोमीटर जाएगा 12 से प्लस 96 आएगा भी, रिटर्न भी कर रहा है ना 6 से। यहाँ 12 से काटोगे तो ये आएगा 8, यहाँ 6 से काटोगे तो ये आएगा 16। तो टोटल कितना टाइम लेगा 24 आवर्स। ठीक है, यहाँ तक निकाल लिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट डे इट अगेन गोज फ्रॉम A टू B एंड रिटर्न बैक टू X विच इज एग्जैक्टली ऑन द मिडिल ऑफ A एंड B, बट ऑन नेक्स्ट डे इट्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ इट्स प्रीवियस डे एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर रिमेन्स सेम। ठीक है, नेक्स्ट डे की बात कर रहा है, A से B तक जा रहा है लेकिन आते वक्त वो X तक आ रहा है जो कि मिडिल में है। ठीक है, यानी जाते वक्त वो कितना जा रहा है 96 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन आते वक्त वो सिर्फ हाफ डिस्टेंस आ रहा है, मिडिल में है तो कितना आएगा हाफ डिस्टेंस आएगा, यानी 48 किलोमीटर आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ ले। आगे देखो वो कह रहा है नेक्स्ट डे जो स्पीड है स्ट्रीम का वो 4 किलोमीटर पर आवर मोर है प्रीवियस डे से, तो हमें पहले प्रीवियस डे का बोट और स्ट्रीम का स्पीड निकालना है और वो कह रहा है बोट का स्पीड सेम है। ठीक है, पहले निकाल लो। यहाँ पे 12 और 6 है, मैंने कहा था निकालने का फॉर्मूला बताया था क्या होगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होगा बोट का स्पीड। तो यहाँ 12 प्लस 6 18/2 कितना होगा 9 होगा। ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, यानी 6/2 कितना होगा 3 होगा। ये तो सेम होगा बोट का स्पीड, लेकिन वो स्ट्रीम का स्पीड कह रहा है 4 किलोमीटर पर आवर मोर है, यानी इसमें 4 ऐड होगा तो कितना होगा 7 होगा। ये हो गया बोट, ये हो गया स्ट्रीम। तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा 9 7 16 और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा 9 से 7 गया तो 2। जाते वक्त वो 96 किलोमीटर जा रहा है 16 से जा रहा है, प्लस आते वक्त वो 48 आ रहा है हाफ डिस्टेंस,
डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो इससे इसको काटोगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, तो कितना होगा 30 आवर्स लगेगा। अब क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट P ऑन प्रीवियस डे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम टेकन बाय बोट P ऑन नेक्स्ट डे। तो प्रीवियस डे कितना लग रहा था 24 आवर्स, नेक्स्ट डे कितना लग रहा है 30 आवर्स, तो 24 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, यहाँ 6 से काटोगे तो 4 आएगा, यहाँ आएगा 5, तो 4/5 कितना होता है 80% इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर ऑफ बोट Q एंड बोट B is 4:5 and speed of stream for boat B is increased by 2 km/h from boat Q. Then find the time taken by boat B to travel a distance of 72 km downstream and upstream together. ठीक है, बोट B की यहाँ बात करा है जो कि गिवन नहीं है हमें, और स्पीड ऑफ स्टील वाटर की बात करा है। तो हम पहले Q का स्टील वाटर का स्पीड निकाल लेते हैं। यहाँ डाउनस्ट्रीम कितना है 18 और अपस्ट्रीम कितना है 14। ठीक है, तो Q का बोट का स्पीड क्या आएगा 18 और 14 कितना होगा 32 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 16, और स्ट्रीम का स्पीड क्या आएगा 18 से 14 जाएगा तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब रेशियो कह रहा है 4:5 है, यानी 4 का वैल्यू यहाँ 16 होगा, तो 1 का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 20 होगा। ठीक है, ये किसका स्पीड है बोट B का है और स्टील वाटर में स्पीड है। ठीक है, अब स्ट्रीम का स्पीड क्या है कह रहा है 2 km/h मोर है, यानी इससे 2 km/h मोर होगा तो कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अब इसका डाउनस्ट्रीम क्या होगा 24 और अपस्ट्रीम क्या होगा 16 होगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या कह रहा है 72 किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम, 24 से जाएगा, प्लस 72 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम 16 से जाएगा। ठीक है, यहाँ 24 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3, यहाँ 16 से डिवाइड करोगे तो 16 4.5 आएगा, यानी 3 + 4.5 कितना होगा 7.5 आर ले रहा है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट S टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 198 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टाइम टेकन बाय बोट P टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टुगेदर। ठीक है, S जा रहा है 198 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डिवाइड बाई इसका डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है यहाँ 22 है, प्लस 198 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या है यहाँ 18 है, तो यहाँ 22 से काटोगे तो ये आएगा 9, यहाँ 18 से काटोगे तो ये आएगा 11, टोटल कितना आवर्स ले रहा है 20 आवर्स। ठीक है, अब P की बात कर रहा है, P 60 किलोमीटर जाएगा डाउनस्ट्रीम, इसका डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है 12 है, और 60 किलोमीटर जाएगा अपस्ट्रीम, इसका अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 6 है, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ आएगा 10 आएगा, ये टोटल कितना आवर्स ले रहा है 15 आवर्स ले रहा है। अब कह रहा है ये इससे कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 15 से ज़्यादा है, इंटू 100, यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 100/3 कितना होता है 33 होल 1/3%, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था बोट एंड स्ट्रीम का मेंस लेवल DI। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, दैट्स रियली हेल्प्स अस इन रीचिंग आउट टू मोर स्टूडेंट्स। So yeah, that's it for today. Bye bye. Take care.